हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो टारगेट हम लोग का है मॉडल पेपर 1, जिसमें कि हम लोगों ने क्रमशः जो है 1 से लेके 25 तक किए। उसके बाद सेकंड जो पार्ट आया 26 से लेके 50 तक हम लोग किए। और आज का जो टारगेट है वो कोशिश रहेगी कि आपका जो है 100 तक कर दिया जाए। इसके बाद हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन, जिसमें कि शॉर्ट सब्जेक्टिव और लॉन्ग सब्जेक्टिव के और चलेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है 51 से स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सीक्वेंस में देखिए, रिलैक्स होके पढ़ें, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक का जो टारगेट है और हम लोग का मॉडल पेपर जो 5 मॉडल पेपर है वो भी कंप्लीट कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग किए थे क्या, 50 तक हो चुका था। अब चलते हैं 51 से, 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 51 में क्या बोलता है, ये एक रेखा है जिसका डायरेक्शन कोसाइन से दिया हुआ है। दैट मीन्स कि डी कोसाइन जो है वो ऑलरेडी मेंशंस है 3/√61। इसके बाद दिया है 4/√61 और पूछता है कि x का क्या मान है। फाइंड हमको क्या करना है, तो x का मान फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सवाल में बोलता है क्या, इफ बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन का दिया हुआ है 3/√61, 4/√61। तो बोलता है कि x का मान निकालना है। तो सिंपल देखिए तरीका क्या है, हम लोग जानते हैं, एक रिलेशन भी बताए थे हम लोग कि L² जोड़ M² जोड़ N² किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। अब देखिए L के जगह मेरे पास कितना है, तो √3/√61, इसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस है। देखिए m के जगह मेरे पास है 4/√61, तो 4/√61 का होल स्क्वायर कर देंगे। आप प्लस n के जगह x² इक्वल टू कितना है 1। तो एक्चुअल में हमको क्या निकालना है, तो x निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 बाय हो जाएगा 61 प्लस 16/61 प्लस x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 1 माइनस, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 16 9 कितना हो जाएगा 25/61। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 61 माइनस 25 बटे कितना होगा 61। दैट मीन्स कि माइनस करेंगे क्या होगा 36/61। ये मेरे पास क्या हो गया, x² हो गया। तो अगर x की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/√61। दैट मीन्स कि 6/√61 जो है ये मेरा क्या आ गया, आंसर गया। एकदम से सीक्वेंस पे मैं बता रहे, एक एक चीज़ को डिटेल्ड करके बता रहे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ऑप्शंस मारे शॉर्ट करते, वो नहीं, एक एक क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इससे दिमाग में क्या रहेगा। अगर इस बेस पे सब्जेक्टिव भी आता है तो हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 51 क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज़, तो 52 पे चलते हैं। देखिए 52 क्या बोल रहा है, 52 में बोल रहा है क्या चीज़ कि 2i माइनस 3j, 2i-3j और प्लस 4k है, 4k। फिर इसके बाद क्या है, डॉट दिया है कितना i + 2j, i + 2j और माइनस कितना है k, और बीच में क्रॉस है। इसके बाद दिया है 3i-2j और प्लस 3i-j और प्लस कितना है, तो 2k है। ये सवाल दिया है, बराबर कितना है, तो 0। बोलता है कि कितना मान होगा, बराबर 0 नहीं बल्कि बराबर वाट है। याद रखिएगा कि अगर डॉट और क्रॉस दोनों का कॉम्बिनेशन हो, डॉट भी दिया हो क्रॉस भी दिया है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, इसको रहने देते हैं पहले। 2i-3j प्लस 4k। हम पिछले क्लास में बताए थे कि किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं तो पहले लिख देते हैं i j k, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, 2 है, -1 है, 3 है, -1 है और 2 है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड 2i-3j प्लस 4k। अब बीच में क्या है, डॉट। अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर i लेते हैं तो डिटर्मिनेंट के अनुसार ये कैंसिल, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, फिर माइनस j लेते हैं, ये दोनों कैंसिल, तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा, तो 3। जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, आप प्लस k लेंगे, ये कैंसिल, तो -1 और -6 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लिखते हैं क्या चीज़, तो 2i-3j प्लस 4k डॉट, इसको क्या लिखेंगे, तो 3i-5j और -7k।
अब देखिए हम लोग जानते हैं कि आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। तो आई डॉट आई 1, तो ये हो जाएगा 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 पचे 15, जे डॉट जे 1, बाकी रेस्ट 0 हो जाएगा। और माइनस 7 चौके कितना हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा। तो 15 प्लस 3 कितना हो गया, 18। अब माइनस 7 चौके कितना हो जाएगा, 28, इसमें माइनस है। तो अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं तो ये मेरा रिजल्ट आ जाता है -10। 1 मिनट थोड़ा सा देखने दीजिए फिर से, बोलता कहीं मिसप्रिंट हुआ है। ये दिया है 2i माइनस जे, माइनस है कि प्लस पता नहीं चलता है, 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस i प्लस 2j माइनस के क्रॉस 3i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, इसको आई जे के लिखे, 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 लिखे। इसको जब सॉल्यूशन किए तो 1 लिए, 2 दूना 4 माइनस 1। ठीक है, माइनस जे लेंगे तो 2 प्लस 3 5। ठीक है, प्लस के लेते हैं तो -1 -1 और -6 -7 हो गया। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो फिर गुना करते हैं तो 2 तिया सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 पचे 15 प्लस 15 हुआ, 7 चौक 28 हुआ, माइनस 28 हुआ। तो 15 6 कितना हो गया, 21, 21 में से 28 गया, दैट मीन्स कि कितना हो गया, तो मेरे पास -7। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो -7। तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, फिर डॉट में, इसी में रिमार्क में लिख देते हैं। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव आता है, स्टार दे के दे देते हैं। अगर दिया रहे कि ए बी सी ये बराबर होता है बी सी ए का, और ये बराबर होता है सी ए बी का, इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, या सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कभी कभी इसमें क्या बोलता है कि दे देगा आपको आई जे के, तो हर हमेशा आई जे के दे दे, या जे के आई दे दे, या फिर के आई जे दे दे, तो हर एक का मान क्या होता है, 1 होता है। और अगर सेम कंपोनेंट दे दे, मान लीजिए ए दे दे, या अगर दो सेम रहे ए और मान लीजिए क्या दे दे, ए और कितना दे दे, बी आपको दे दे, सॉरी ए सेम कंपोनेंट दे, तो हर हमेशा क्या होगा, 0। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई कर दे इस तरह से, तो इसका जो डिफिनेशन होता है आई डॉट आई क्रॉस आई क्या होता है, 0। तो 0 गुना एनीथिंग दैट इज कॉल्ड 0। अगर सेम कंपोनेंट हो तो उसका रिजल्ट हर हमेशा क्या होता है, 0। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एकदम से डिटेल से बता रहे हैं हर एक चीज़ को, ऐसा नहीं कि आपको जल्दी जल्दी खत्म कर ले। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो लंबा होगा लेकिन मस्त होगा एकदम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 51 तक क्लियर कर लिए, 51 और 52 हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे 53। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे, देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन और आता है जिसके बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव पोर्शन का होगा वो भी हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करते हुए निकल जाएंगे। इससे 2 बेनिफिट मिलेगा, एक मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, और सब्जेक्टिव का भी बहुत सारा बेस जो है हमको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 52 तक हो चुका है, और आज कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम आपको सॉल्व करवा दें। चलिए 52 तो क्लियर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब 53 में। देखिए हम लोग चलते हैं 53। 53 क्या बोलता है कि एक प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन है जिसमें कि दिया है, क्या लिखता है पता नहीं चलता, 3x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू 11। तो बोलता है क्या इसका कि अभिलंब बताएं, 3x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू 11 है। तो बोलता है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, लिखा हुआ है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन का ये इक्वेशन दिया है। 3x माइनस कितना है 3y, अब प्लस कितना है तो 3z है। तो सिंपल इसका है, कहीं कुछ नहीं, इसका नॉर्मल निकालने का सबसे बेहतर तरीका, x के साथ कितना कोफिशिएंट है 3, y के साथ कितना है -3, और z के साथ कितना है तो 3, तो 3 माइनस 3 और 3 जो है यही हो जाता है प्लेन टू द नॉर्मल। इसमें कहीं कोई तर्क वर्क नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा। चलिए 53 के बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 54। चलिए 54 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 54 देखिए बोलता है क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्वेश्चंस में दिया है क्या चीज, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू
पैरेलल टू कौन सा एक्सिस है, z इक्वल टू 3 दिया है, z इक्वल टू 3 इच। बोलता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, याद रखिएगा कि ये पैरेलल टू z बराबर 3 है, जिस एक्सिस के अलोंग होता है वो रेस्ट एलिमेंट नॉन जीरो होता है। दैट मीन्स कि x और y दोनों होगा नॉन जीरो और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो। अगर z बराबर 3 है इसके अकॉर्डिंग प्लेन होगा तो z का मान कितना हो जाएगा, तो वो मेरे पास हो जाएगा जीरो। z का मान कितना होगा, तो वो जीरो होगा। चलिए 55 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि 55 नंबर क्वेश्चन है 55। हाँ, बोला इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ प्लेन है पैरेलल टू प्लेन दिया है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 11। देखिए ये सब इक्वेशंस में अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू रहेगा तो जो इक्वेशन दिया है वही सेम रह जाता है, सिर्फ इसका जो कांस्टेंट है वो चेंज हो जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू, कॉन्स्टेंट के बदले में हम k लिख देते हैं, चाहे 7 हो जाए 11 हो जाए कुछ भी आ जाए, तो इसके अकॉर्डिंग 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 7 जो है सॉरी बराबर कितना दिया है 7, तो ये ज़्यादा सूट करता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सेम सवाल उतार दीजिएगा, लेकिन जब अगर परपेंडिकुलर का बात होगा तो उसका कुछ और केसेस होता है। 56 नंबर में बढ़ते हैं। देखिएगा 56 में क्या बोलता है, हाँ 56 में देखिए ये सवाल में क्या बोलता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इस बार परपेंडिकुलर दे दिया है टू प्लेन। देखिए इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, तो दिया है x प्लस 5y प्लस 11z इक्वल टू 7। याद रखिएगा जब इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर हो तो हम लोग जानते थे कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ऑलवेज क्या होता है, जीरो। तो जो इक्वेशन दिया है दोनों को मल्टीपल करके चेक करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सी नंबर हम ऑप्शन लेते हैं, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3 दिया है। देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसके साथ भी कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1 पहले के लिए b1 देखिए 5 गुना 2 हो जाएगा, 5 गुना 2 और c1 कितना है 11 गुना माइनस 1, तो ये 1 प्लस 10 माइनस 11, देखिए 10 प्लस 11 कट के कितना हो गया 0, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 55 56 हो गया। आइए 57 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए 57 जो है 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 में कितना है, तो 2 है माइनस 7 है 14 है, इसके बाद 5 है 13 है माइनस 26 है, 8 19 माइनस 38 है। ये सवाल दिया है। तो हम बोले थे कि डिटर्मिनेंट में जितना मैक्सिमम आप कॉमन ले सकते हैं और मिनिमम सॉल्यूशन। तो देखिए कुछ देखते हैं कॉमन क्या आता है। ये सवाल में देखते हैं हम लोग 2 7 14 कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 2 कॉमन आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं R3 से कॉमन ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा कितना डिटर्मिनेंट है 2 5 8 माइनस 7 13 और 19, ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस 13। तो चूंकि 2 कॉमन है ऐसा करते हैं हम लोग कि माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 13 सिर्फ होगा, 13 दूना माइनस 26, फिर 19 दूना 38 हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। तो देखिए जब बराबर करते हैं 7 दूना 14 हो गया, ठीक है, 13 दूना 26, तो ये दोनों हम लोग देखते हैं क्या चीज़ हो गया, तो आइडेंटिकल हो गया। तो आइडेंटिकल में हम लोग जानते हैं कि वैल्यू क्या होगा 0। तो चूंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो इसमें ज़्यादा कोई तर्क देना नहीं है, तर्क देना नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग कौन सा सवाल नंबर में, तो 58 में। 58 में देखिए 58 की ओर जब बढ़ते हैं तो 56 हो गया, 57 58 क्वेश्चंस भी है 58। चलिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 58 में दिया है कितना, 58 में देखिए क्या है, 3 है 6 है 2 है 5 है 7 है 3 है 17 है 31 है और 11 है। इसको भी सिंपली आप सॉल्व कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि इसको 3 लेते हैं तो ये कैंसिल कितना हो जाएगा, 11 7 77 माइनस 33 दिया 31 93 माइनस 5 लेते हैं, ये कैंसिल, तो 11 66 माइनस कितना होगा 62, अब प्लस हम लोग कितना लेते हैं 17 लेते हैं, तो ये कैंसिल 6 18 माइनस 7 दूना 14,
फिर से एक बार देखिए रिकॉल करते हैं, ये दोनों कैंसिल होगा तो 77 माइनस 93 सिंपल है, ये खत्म तो 66 माइनस 62 होगा, फिर 17 लेंगे तो क्या हुआ 6 या 18 माइनस है, ये इसको 3 घटाएंगे जिसमें कितना हुआ 13 में 6 गया इतना हो जाएगा, और यहाँ बचा क्या 8 में 1 गया 16, 77 10 87 6 93 हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा, -5 गुना कितना हुआ ये 4 हो जाएगा, आप प्लस 17 गुना कितना होगा 4 होगा, तो ये मेरे पास कितना रिजल्ट हो जाएगा, तो ये होगा -48 -20 आप प्लस 17 चौके 68 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो -68 प्लस 68 दोनों का कैंसिल होकर कितना हो गया 0। तो ये भी सेम कंडीशन, दोनों एक 0 है भी ऑप्शंस। अब देखिए आया है कितना 59 क्वेश्चन, 59 नंबर में हम लोग चलते हैं, दिया है सवाल कितना, तो -2 ये डिटर्मिना मैट्रिक्स है, सॉरी 1 + 3 -1 और कितना है 5। तो हम बोले थे कि मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जो एलिमेंट रहता है स्केलर वो सभी से मल्टीपल हो जाता है, इसको मल्टीपल कर दीजिए, तो -2 2 और -6 और 5 गुना कितना हो जाएगा -10। तो ये तो सिंपल है, 59 में से गुना कर देंगे। 59 के बाद आते हैं देखिए 60 में दिया है क्या, अगर 4 लिखता है 2 - 2, इस बार डिटर्मिनांट दे दिया है, याद रखिएगा कि डिटर्मिनांट में कभी भी प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं करता है, या तो रो से करेगा या तो कॉलम से, ये ऑप्शन में आप देख लीजिएगा। तो हमको लगता है कि ज़्यादातर ऑप्शन जो है ए नंबर ही सूट करता है, दैट मीन्स कि -2, हाँ ठीक है, ए नंबर में देखिए क्या दिया है, ए में है 4 दूना 8 -8, ये 1 और 0 किसी रो या कॉलम से मल्टीपल होता है, ऐसा नहीं कि टोटल से। और मैट्रिक्स में क्या होता है कि टोटल रो कॉलम से वो स्केलर मल्टीपल हो जाता है। तो देखिए अगर 4 से करते हैं 4 दूना 8 और -8 1 0, तो ये हम लोग कितना 60 तक कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 60 तक क्लियर। एकदम से स्नेह आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है आज इसको 100 तक कंप्लीट कर ही देंगे। 100 तक क्लियर हुआ, इसके बाद आपका सब्जेक्टिव का जो है हम लोग पहले क्या करेंगे, शॉर्ट सब्जेक्टिव देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग सब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चन जो है हम लोग क्लियर कर देंगे। तो कोशिश रहेगी कि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है शॉर्ट में भी हम लोग बढ़ेंगे, आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं कितना में, तो अब 60 तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 60 क्लियर। अब आते हैं हम लोग 61 की तरफ। तो देखिए 61 में जब आगे बढ़ते हैं, 61 देखिएगा ध्यान से, बोल क्या रहा है कि 1 0 0 1 इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 11 और 17 से। चलिए ये तो मैट्रिक्स का दे दिया सवाल, कहीं कोई दम है नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो ये मेरा कितना रो कितना कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, इसमें कितना है 2 रो 1 कॉलम, ये दोनों सेम है, कट गया, तो बचा मेरे पास रेस्ट कितना, तो 2 रो और क्या कॉलम 1 कॉलम। देखिए मल्टीपल कैसे करते हैं, 2 रो 1 कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना 11 प्लस 17 गुना 0, फिर कीजिए 0 गुना 11 प्लस 1 गुना 17। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये तो 0 हो गया, इधर मेरे पास क्या हो जाएगा 17। तो 11 और 17 जो ऑप्शन है वही हो जाएगा, मतलब सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं 62 में। 62 में देखिए क्या है, 3 6 3, सॉरी 3 की जगह 2 है, अभी जस्ट बताए तो ये हम नहीं बताएंगे, 0 15 और इसके बाद क्या है कि 5 4 -21, ये आप कर लीजिएगा, अभी तो जस्ट हम बताए हैं तो हमेशा क्या रिपीट करेंगे एक ही चीज़ को। चलिए 62 के बाद आइए 63 नंबर। 63 क्या बोलता है, यदि x इक्वल टू दिया है कितना 3 5 7 और 9, तो बोलता है कि इसका एडजॉइंट निकालिए। देखिए एडजॉइंट का हम तरीका बताए थे क्या, कि कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज, लेकिन वो कैसा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो चलिए कोफैक्टर पहले निकाल लेते हैं। पहले तो साइन होता है पहला प्लस, नहीं समझ में आया तो 3 के सामने क्या है 9, फिर -5 के सामने क्या है 7, फिर 7 के सामने क्या है -5 और 9 के सामने क्या है +3। ये मेरा साइन होता है कोफैक्टर निकालने का, प्लस माइनस माइनस प्लस।
और जब इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 9 -7 -5 और 3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ एक्स। तो हम लोग समझ गए कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या निकलता है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए आप आ गए हम लोग कितना 67, आइए सॉरी 63 के बाद हम लोग चलते हैं 64 की ओर। चलिए 64 की ओर आए। बोल क्या रहा है कि x बराबर दिया है a cos स्क्वायर थीटा और y बराबर दिया है a साइन स्क्वायर थीटा। बोलता है dy/dx निकालिए। तो हम बताए थे कि x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, अगर थीटा या t हो तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू थीटा में। तो dx/d थीटा इक्वल टू a cos स्क्वायर का हो जाएगा 2 cos थीटा और cos का क्या होता है तो माइनस साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/d थीटा a इंटू साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा तो 2 साइन थीटा और साइन का हो जाएगा cos थीटा। इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड फर्स्ट वी गेट क्या हो जाएगा तो dy/d थीटा और dx/d थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे हो जाएगा -2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये 2a कैंसिल, देखिएगा कॉस साइन सब कैंसिल हो गया, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट क्या है -1। ये थीटा कैंसिल नहीं करना, खुद खत्म हो जाता है। तो dy/dx कितना रिजल्ट हो गया, ये -1। लग रहा है सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया है डिटेल्ड में ही, ठीक है, लगता है 2 नंबर का क्वेश्चन मॉडल पेपर हो। तो अच्छा सब दिया है, सवाल स्टैंडर्ड है। चलिए 64 हो गया। 64 के बाद हम लोग चलते हैं कहाँ तक 65 की ओर। 65 में देखिए क्या सेम सवाल फिर लिख दिया, x बराबर a t पे पावर 4 अभी जस्ट हम बताए थे, तो y बराबर 2a t²। मेरे विचार से अगर मॉडल पेपर को अच्छे से कर लिया जाए, जो पोस्ट दिया है, तो हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन में आपका जो है छूटेगा। इतना ज़्यादा अच्छा पैटर्न है, हर एक क्वेश्चंस का पैटर्न मस्त है, एकदम से रिलैक्स होके जो है अभी 10-15 दिन, मान लीजिए आज 15 तारीख हो गया, 15 दिन आपका बचा हुआ है। अच्छे से मॉडल पेपर जो बता रहे हैं आप तो घर में पढ़ ही रहे हैं, रिवीजन कर ही रहे हैं, और एक बार इस वीडियो को भी देख लीजिए तो एकदम से लगता है कि 4 चांद लग जाएगा, ठीक है, और एग्जाम अच्छा जाएगा। 100% आप लोग बेफिक्र रहे, प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना है। अब जितना पढ़ते हैं उसी को आप रिवीजन कीजिए, उसको कोशिश कीजिए लिखने का, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, आप जितना पढ़ लेते हैं उसको एटलीस्ट लिखिए कम से कम। लिखने के बाद क्या होगा कि बहुत कुछ आप भूल जाइएगा, देखिएगा जब याद कीजिएगा लिखने के बाद 60-40 का रेशियो हो जाता है, तो 2-4 बार लिखिएगा तो वो 100% होगा। बिना लिखे आप चाहिएगा कि डायरेक्ट याद करके लिखेंगे तो वहाँ गलत होने की चांस ज़्यादा होती है। तो चलिए ये सवाल से में इस बार पैरामीटर क्या है t है, तो dx बटे क्या लिखेंगे dt, a t² का क्या हो जाएगा 4t3। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम लोग करते हैं dy/dt क्या हो जाएगा 2a t² का कितना हो जाएगा 2t। इक्वेशन सेकेंड। तो हमको चाहिए सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट, डायरेक्टली लिख देते हैं dy/dx इज इक्वल टू 4at/4a3। 4a खत्म, एक t खत्म हो गया, तो 1/, कितना हो गया t²। तो 1/t² मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 66, गणना सवाल। d/dx सॉरी d2y/dx2 दिया है 20x³ प्लस कितना है 7x है। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ध्यान रहे। तो फर्स्ट अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dx, एक डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 20 दिया 60x² प्लस 7 हो जाएगा। फिर से रीडिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 दूना 120x और कांस्टेंट का क्या होगा 0, तो 120x हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं 67 की ओर चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे। d/dx कॉट इनवर्स कितना है 10x है, ये तो सिंपल है, पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। d/dx कॉट इनवर्स 10 को लिख सकते हैं हम लोग कॉट π/2 और माइनस क्या लिखेंगे x, कॉट कैंसिल, तो d/dx क्या हो जाएगा π/2 माइनस x। अब डिफरेंसेस कीजिए, π/2 तो कांस्टेंट है, इसका 0 और x का कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए 68 में दे दिया आपको LPP बेस दे दिया, बोलता है कि नहीं कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव अगर फंक्शन की बात होती है तो वो हर हमेशा z बराबर जो शुरू में क्वेश्चन दिया है, मतलब कि 11x + 9y यही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसमें नहीं लिखा जाता है कि मैक्सिमाइज ऑब्जेक्ट या मिनिमाइज ऑब्जेक्ट, वही होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया।
68 के बाद आते हैं 69 नंबर में। देखिए क्या दिया है, ये भी एलपीपी का दे दिया 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 है। तो कहता है कि z का न्यूनतम मान बताइए 6x + 8y। तो हम बोले थे इसमें एक ही लाइन का इक्वेशन है एलपीपी में, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो एक टेबल हम लोग बनाते हैं। तो ये क्वेश्चंस में दिया है कितना, तो 2x + 3y = 6। यही जो z दिया है इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चंस में क्या बोलता है, न्यूनतम मान निकालने के लिए, दैट मीन्स कि मिनिमम बोलता है मान निकालने के लिए। चलिए पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो अगर ग्राफ खींचते हैं तो ये तो x हो गया, ये कितना हो गया, तो y हो गया। x का मान 0 तो y का मान कितना होगा 3, और y 0 तो x का मान क्या आएगा 2। तो x y का मान हम निकाल लिए। अब जैसे हम ग्राफ खींचते हैं, एक लाइन का ग्राफ खींचते हैं, तो ये हो गया 0, इसमें लिख देते हैं 1 2 कितना हो जाएगा 3, और इधर मेरे पास क्या होगा 1 2 और 3। चलिए x का मान 0 तो y का मान 3, यहाँ हो गया 0 3, और ये मेरा हो गया 2 0। ये मेरा लाइन का इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बन गया, तो 2x + 3y। देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव है कहने का। अब देखिए क्या लेस है, तो हम बोले थे चेक कीजिए। तो 2x + 3y लेस देन 6 है, तो x का भी मान 0 रखते हैं, y का भी मान लेस देन 0। तो 0 इज लेस देन 6, ये तो ट्रू हो गया। ट्रू होगा तो मेरा इधर बनेगा, ये मेरा बाउंडेड बन गया। क्या को कॉर्नर पॉइंट निकला 1 2 3। तो ऑरिजिन भी लेते हैं 0 0, ये मेरा हो गया 2 0 और 1 0। अब देखिए मिनिमम बोलता है तो पहले तो 0 0 रखते हैं। तो z का मान जैसे रखेंगे 0 0, तो 7 गुना 0 0, 8 गुना 0, तो 0 होगा। फिर दूसरा पॉइंट में रखिए, एक मेरा ओ पॉइंट पे निकला, ए पॉइंट पे देखिए 2 और 0 है, x का मान 2 रखिए, तो 7 गुना कितना हो गया 14, और बी पॉइंट पे जब देखते हैं 0 3, तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24। पूछ रहा है मिनिमम, तो मिनिमम हो जाएगा 0 किस पॉइंट पे, तो एट पॉइंट 0 और 0 पे। ये एलपीपी है। और 70 नंबर भी क्वेश्चन सेम है आपका, इसमें मिनिमम ना मान के क्या बोलता है मैक्सिमम मान निकालने के लिए। तो 70 नंबर भी आपका जो है 69 के जैसा ही है, इसमें जीरोक्स है, XEROX जीरो। तो 70 तक मेरा क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, पिक ले लीजिए। एकदम से आज 100 पर कंप्लीट ही कर देना है, जितना टाइम लगे। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कहीं अगर त्रुटि लगता है तो कमेंट जरूर क्या कीजिए, ताकि उसको जो है सॉल्यूशन कर सकें। और जो भी डाउट है मोबाइल नंबर लिख देंगे, आप पूछ सकते हैं आराम से, बेफिक्र होके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग 70 तक कर चुके हैं। इसके जस्ट बाद जो है आज कोशिश रहेगी कि 100 तक कर लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते जाते हैं, और उम्मीद रहेगा कि अब सब्जेक्टिव का है टारगेट। मॉडल पेपर में सभी बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, 5 मॉडल पेपर है। तो हमको लगता है कि फर्स्ट मॉडल पेपर जब हो गया तो अब और इजी ही होगा। इसका एक पैटर्न हमको ओवरऑल मिल चुका है। अब इसके बाद थोड़ा सा फास्ट भी खींचेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग 72 की तरफ, 71 नहीं बल्कि 71 की तरफ। ये अच्छा सवाल है, ये दिया है 71। ध्यान से देखिएगा, 71 में क्या बोल रहा है कि यदि x बराबर x इक्वल टू दिया है 0 1 1 0, तो बोलता है कि फाइंड x पे पावर 4 निकालना है। तो याद रखिएगा, इस बार 4 दे दिया मल्टीप्लाई। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2 मल्टीपल कर लीजिए आराम से। देखिए 2 मल्टीपल में पहले हमको x² चाहिए। x² को जानते हैं, x इंटू क्या लिखेंगे x मेरे पास दिया है 0 1 1 0, मल्टीप्लाई करते हैं 0 1 1 0। देखिए जैसे गुना करेंगे तो ये इससे गुना होगा, 0 गुना 0 0, प्लस 1 गुना 1 1, 0 गुना 0 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 0, फिर हो जाएगा 1 प्लस 0। जब इसका रिजल्ट निकालेंगे तो 1 0 0 1, इतना हो गया। फिर देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमको चाहिए कितना, x पे पावर 4 चाहिए। तो लिख सकते हैं x² इंटू x²। x² क्या है 1 0 0 1, मल्टीप्लाई कीजिए 1 0 0 1, चूँकि ये हम क्या निकाले हैं x² निकाले। अब गुना कीजिए 1 गुना 1 1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 और 0 अब प्लस 1, दैट मीन्स कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा 1 0 0 1। ये आंसर होगा, देख लीजिए एक बार, 1 गुना 1 1, ठीक है। तो ये जो है 1 0 0 1, दैट मीन्स कि यूनिट मैट्रिक्स मेरे पास आ गया 1 0 0 1। देख लेते हैं 1 0 0 1 दिया है इसमें 1 1 0 0। कुछ आंसर इसमें गलत देता है लगता है।
देखिए ये 0+1 ठीक है, 0+0 1, 0+, ठीक है, फिर 1+1 ठीक है, यही होगा 72। देखिए अब कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए 72 में दिया है क्या चीज़, सवाल में बोल रहा है क्या, टेन इनवर्स 2x/1 - x²। हमको तो लगता है कि ये फार्मूला हम लोग लगभग 50 बार किए होंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, अगर टेन में लिखें तो हम तीनों लिख देते हैं, टेन इनवर्स 2x/1 - x², ये दिया हुआ है। अगर इसको साइन में लिखा जाए तो साइन इनवर्स 2x/1 + x², और कॉस में लिखा जाए तो कॉस -1/x² + 1 बचे। ये सब का फार्मूला एक ही होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। तो ये तो हम लोग पढ़े भी हैं। तो चलिए 72 हो गया। अब आते हैं 73 में। 73 की ओर चलते हैं। तो दिया है कॉस इनवर्स √3/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस का रेंज किसके किसके बीच होता है, तो 0 और 180 के बीच में होता है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे cos 3/2 का कितना हो जाएगा, π/6, 30 डिग्री। ये तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 में क्या बोलता है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर a + b, कहता है कौन सा लॉ फॉलो करता है। तो याद रखिएगा, अगर कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं हम लोग, अगर लीनियर फॉर्म हो दैट मीन्स कि a + b बराबर क्या हो जाएगा, b + a, क्योंकि 2 + 3 करेंगे 3 + 2 रिजल्ट 5 ही होगा। और अगर एसोसिएटिव की बात करें तो ये हो जाएगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, दोनों एक साथ होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं a + b + c, इधर हो जाएगा a + b + c। तो दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात इसका ऑप्शन जो होगा कम्यूटेटिव लॉ और एंड एसोसिएटिव लॉ बोथ। और ऐसे भी वो ट्रिक बता देते हैं, अगर a ऑपरेशन b है, a पे पावर 1 है, b पे पावर 1, तो दोनों लॉ फॉलो करता है। चलिए 75 की ओर चलते हैं। याद रखिएगा ए और बी 2 है, टोटल बाइनरी ऑपरेशन। तो हम तो बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फॉर्मूले होता है 2 पे पावर n a क्रॉस b, अर्थात 2 पे पावर n a क्रॉस क्या होगा n b, मतलब कि 2 पे पावर 2 गुना 2, 2 पे पावर 4, इट मीन्स की 16 हो जाएगा। और अगर 2 पे पावर 3 रहेगा, मतलब ए बी सी रहेगा, तो 2 पे पावर 3 गुना 3 9 कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है। चलिए 75 के बाद हम लोग चलते हैं 76 की ओर। तो 2 से लेके 3 दिया है x² dx। तो हम लोग जानते हैं x² का x³/3, लिमिट मेरा क्या हो जाएगा 2 से लेके 3, 1/3 को बाहर करते हैं तो 3 का क्यू और -2 का क्यू, तो 1/3, 3 तिया 9 तिया 27 में से 8 गया, कितना बचेगा, तो 19, तो 19 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 75 क्लियर हो गया। 76 अब आते हैं हम लोग कितना में, 77 में। 77 में देखिए क्या है, एक प्लेन का इक्वेशन दिया है, ट्रिक बता देते हैं। x + y + z = 2 दिया है, और एक मेरा लाइन का इक्वेशन दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, x - 2/a y - 3/b और z - 4/c। कहता है कि यदि इसके पैरेलल हो तो इक्वेशन बताइए। पैरेलल में कहीं कुछ नहीं है। देखिए इसके साथ कितना कोफिशिएंट है 1, इसके साथ भी 1 है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो ये a हो जाएगा। इसके साथ 1 है, इसके साथ b है, तो दैट मीन्स की हो जाएगा b। इसके साथ 1 है, z के साथ यहाँ पे 1 है, तो +c हो जाएगा। बराबर ने कुछ तो कांस्टेंट के बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा b हो जाएगा। ये इससे गुना कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता तो 2a हो जाता, 3 रहता तो 3a हो जाता, इस फॉर्मेट में करते हैं हम लोग, बराबर 0 हो जाता। चलिए 78 की बात करते हैं। बोलता है क्या, x - 2/a1 दिया है, y - 3/b1 दिया है, z/c1 दिया है। वाह, ये संस्कारी सवाल है। और दूसरा क्या है, x - a2/अल्फा, y - b2/बीटा और z - c2/गामा। कहता है पैरेलल है, तो पैरेलल का सिंपल तरीका a1/अल्फा बराबर b1/बीटा बराबर c1/गामा हो गया आंसर। दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी है, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी शायद हो जाएगा। चलिए ये क्लियर। और हम लोग चलते हैं 1-2 प्रॉब्लम और करते हैं। 79 नंबर, 79 तो बताए थे आई डॉट क्या है, तो जे क्रॉस क्या है के। देखिए हम तो बताए थे इसमें कि आई जे के लिख लेना है, जे के आई लिखना है। आई क्रॉस जे ने दिया, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई, तो आई डॉट ये आई दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा 1। और हम लोग चलते हैं अब कितना नंबर में, तो 80 नंबर में। 80 तो फॉर्मूला है, देखिए कितना है, tan इनवर्स 6/17
और प्लस टेन इनवर्स 11/23। ये तो पढ़े भी थे पिछला भी सवाल। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पे सिर्फ पेस्ट आप कर दीजिएगा कि टेन इनवर्स क्या होगा, एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह 6/17 लिखिएगा और वाई की जगह 11/13, इस बन जाएगा ये आपसे ये सवाल। फिर देखिए 81 नंबर में ये भी हम बता देते हैं, 2 टेन इनवर्स कितना है 1/3। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े 2 टेन इनवर्स एक्स का 10 में क्या होगा, तो ये फॉर्मूला रख दीजिएगा, टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह आप 1/3 को पेस्ट कर दीजिएगा। तो चलिए 81 तक हो गया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आज कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट कर दें। जल्दी से लीजिए। जो एक जैसा है हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, दिन काटने से क्या फायदा। चलिए कहीं सब्जेक्टिव भी देखना है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है उसको हम बढ़ा रहे हैं आगे क्यों, बना ही लीजिएगा। जिसमें 81 जैसे 80 दिए, कुछ सवाल में जो हिंट दिए हैं वो बना ही लीजिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ नहीं देना है। अब वीडियो को कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर देने के बाद जो है शेयर भी कर दीजिएगा किसी को अगर ज़रूरत पड़ेगा। और ये मेरा सीक्वेंस वीडियो आते रहेगा जिसमें कि मॉडल पेपर हम लोग करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, लगभग 10-15 दिन का। तो ये कंटिन्यूसली रहेगा। हम लोग थोड़ा सा लेट से शुरू किए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम क्या है 15 दिन तो सफिशियंट टाइम रहता है। कोशिश करता है 3 दिन में आदमी चाह ले तो बहुत कुछ कर ले, ठीक है। तो चलिए 15 दिन है, 20 सफिशियंट है। एकदम से प्रेशर मेंटेन करके पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि अगबका आ गया क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसको ध्यान में नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहुंच गए, अब लास्ट ही है। अब हम लोग चल गए कितना, तो 82 पे आ गए। 82 नंबर सवाल पे आ चुके हैं। 82 में बोलता है कि 2 घटना है, कहता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको लगता है कि ये ज़्यादा सूट कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये कैसे कर रहा है तो हम बता देते हैं, इसको कंडीशनल कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो पी ए, और हम लोग जानते हैं कि पी बी कंडीशनल ए का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी आप बटे क्या होता है नीचे में पी ए। ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये इसके बराबर हो गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी एग्जैक्ट आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 83 नंबर सवाल क्या बोलता है, ए बी अगर इंडिपेंडेंट हो, ए एंड बी जो है स्वतंत्र है, दैट मीन्स कि इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तो इसका एक फार्मूला हम बता देते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में बी नंबर, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का छाप दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए डैश इंडिपेंडेंट है इंटू क्या होगा पी बी डैश। पी ए डैश को हम लिखेंगे 1 माइनस पी ए और पी बी डैश को लिखेंगे 1 माइनस पी बी। तो ये मेरा क्लियर हो जाएगा 84। चलते हैं 84 नहीं बताएंगे, 84 एकदम से हल्का है। 84 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 44 में बोल रहा है क्या कि -3 -13 9 -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1001 से। ये तो बताए थे क्या, ये सब बताएंगे। अच्छा -3 गुना -3, ये रो ये कलम 9 गुना 0 0, फिर गुना कीजिए तो -3 गुना 0 0 प्लस 9, फिर बोलिए कितना होगा -13 और 0, ये हो जाएगा क्या 0 और -1। तो अगर चेंज करते हैं तो हो जाएगा -3 -13 प्लस 9 -1। तो 3 -13 प्लस 9 और -1, ये ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बोलिए 85 भी अच्छा सवाल है। बोलता है कि पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, कितना दिया है तो 3/7 दिया है। पी ए मेरा दिया है x और पी बी दिया है 1/7। संस्कारी सवाल है। कहता है यदि ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट का तो भी तुरंत बताएं हम लोग, तो पहले फार्मूला लिख लीजिए पी ए यूनियन बी का। ये होता है फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का मान पहले लिख लेते हैं एक फार्मूला और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। इंडिपेंडेंट दिया है पी ए प्लस पी बी, इंडिपेंडेंट का भी जस्ट बताए थे पी ए इंटू क्या होगा पी बी। तो ये मेरा मान कितना दिया है तो 3/7 दिया है। पी ए क्या है x, पी बी दिया है 1/7, पी ए x है और 1/7 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कितना तो 3/7 प्लस x प्लस 1/7, तो 1/7 को इधर कर लेते हैं इक्वल टू x माइनस x/7।
तो ये हो जाएगा 7, तो 3 माइनस 1/7, 7x में x गया 6x/7, ये होगा 2/7, 6x/7, ये दोनों कैंसिल, तो 2 बराबर 6x, तो x का मान 2/6 अर्थात 1/3। तो 1/3 इसमें ऑप्शन है ए नंबर, तो वो आपका करेक्ट हो गया। तो चलिए 85 के बाद हम लोग चलते हैं कितना, तो 86 नंबर की ओर। 86 तो मल्टीपल है 1 0, और इधर मेरे पास कितना दिया है, तो 2 3। देखिए इसमें 2 रो है 1 कॉलम है, 1 रो है 2 कॉलम, ये दोनों कैंसिल, तो 2 रो 2 कॉलम होगा, 1 गुना 2 2, 1 गुना 3 3, 0 गुना 2 0, और 0 गुना 3 0, तो 2 3 0 इतना हो गया। अब देखिए 87 नंबर। 87 में क्या है कि दिया है x - 1 कोमा y + 2 इज इक्वल टू दिया है 3 और 5। x y का मान निकालना है, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि x बराबर 4 हो जाएगा, और ये इसके बराबर y + 2 = 5, तो y का मान कितना हो जाएगा 3। चलिए 87 के लिए। अब देखिए 88 में आते हैं। 88 क्या बोल रहा है कि a³ + 3a² - 7a + i = 0। कहता है कि ए इन्वर्स ज्ञात करें, तो ए इन्वर्स जो बोलता है ज्ञात करने, ए इन्वर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। ए इन्वर्स ये हो जाएगा a² + 3 सॉरी a³ ना, a³ + 3a² - 7a + i = 0 इंटू क्या हो जाएगा, तो ए इन्वर्स। अब इसको गुना कीजिए, तो 3 में 2 गया 2 हो जाएगा, सॉरी 3 में 1 गया 2 होगा, फिर होगा 3 इंटू ए पे पावर 2 में 1 गया 1, -7 ए पे पावर 0 होगा, क्या कि पावर 1 है -1 है, खत्म। और यहाँ पे हो जाएगा i इंटू ए पे पावर -1, ए इन्वर्स = 0। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, i इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू, इस सबको इधर लेते थे, माइनस माइनस क्या होगा 7a0 -3a पे पावर 1 माइनस क्या हो जाएगा a², i का मान 1 होता है, तो दैट इज कॉल्ड ए इन्वर्स कितना होगा 7। देखिए ए नोट दिया है, ए पे पावर 0 दिया है, यहाँ पे 7, ए पे पावर 0 का मतलब 1, 1 का मतलब क्या होगा i, तो 7i -3a माइनस क्या हो जाएगा a², दैट मीन्स कि -a² -3a + 7i, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आते हैं 88 की ओर चलते हैं। 88 में देखिए क्या दिया है सर, 0 से 1 दिया है x, 1 - x पे पावर 99, सुसंस्कारी सवाल है। देखिए क्या हम लोग क्या करते हैं कि 1 - x पावर वाले को z मान लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, x का क्या हो जाएगा dx बराबर dz, लिमिट जो चेंज करेगा तो dx बराबर कितना हो गया -dz। अब देखिए इफ़, चूंकि ये जो लिमिट है x के रिस्पेक्ट में, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो z में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो x का मान एक बार क्या करते हैं 0 देते हैं, तो z का मान 1 हो जाएगा, यदि x का मान 1 देते हैं तो z का मान क्या हो जाएगा 0। अब लिमिट रखिए, अगर 0 दिए तो मेरे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा, अगर 0 दिए, देखिए x का मान 0 दिए तो z का मान 1 से हो गया 0, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो इधर हो गया x बराबर क्या हो जाएगा 1 - z, तो x के जगह क्या लिखेंगे 1 - z, z पे पावर हो जाएगा 99 है कि 29 है, सॉरी 29 है, 29 है, 20, ये हो जाएगा कितना z पे पावर 29, मल्टीपल बाय dx के जगह क्या लिखेंगे -dz। अभी जस्ट बोले अगर लिमिट चेंज करता है तो ये प्लस क्या हो जाता है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसको या देखते हैं यहाँ पे अगर आ जाता है तो देखिए इस जगह कर लेते हैं, बोलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको अरेंज कर लेते हैं, z पे पावर 1 हो जाएगा, तो z पे पावर 29 इंटू dz, तो z पे पावर क्या हम लोग कर लेते हैं 30/30, अब माइनस कर लेते हैं, z पे पावर कितना हो जाएगा 31, अब बटे कितना होगा 31। अब लिमिट रख देंगे क्या चीज़, तो 1 से रख देंगे 0, तो 1 से 0 रखेंगे, पहले अपर रखेंगे तो 0 तो खत्म ही हो जाएगा, तो लोअर हम लोग रखते हैं, तो लोअर अगर 1 रखते हैं तो 1/30, अब -1/31, तो 31 में 30 गया, 1 बटे कितना हुआ 3 1 3 है, और 3 0 कितना 3 1 3 3 3 930 हो जाएगा, मैंने 1/930 आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग मात्र 10 बचा है, अब एंडिंग में ही है। दो दिन से 25 आ रहा था, आज टारगेट ही ले लिए थे कि चलिए 100 कर लेंगे हम लोग, और हम वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं, और आप जो है एकदम से यूट्यूब पे सर्च करके डॉक्टर आर के मिश्रा मैथमेटिक्स पॉइंट पे
करके आप जो है वीडियो अवेलेबल ऑलरेडी है। प्रत्येक का सेट का मॉडल पेपर हम लिख दिए, मॉडल पेपर 1, 2, 3 करके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। बोलता है क्या x बराबर दिया है 3/5। बेहतरीन सवाल है। कॉट इंटू लिखा है 2 tan इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x। देखिए इसमें सवाल में सबसे पहले तो हम कॉट 2 tan इनवर्स x को हम 2 बार लिख सकते हैं। tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स x जोड़ कॉट इनवर्स x 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए tan इनवर्स x जोड़ कॉट इनवर्स x बराबर कितना होगा, तो हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस कितना हो जाएगा π/2। अब π/2 के फॉर्म में अगर लिखते हैं हम लोग कि अब कितना हो गया, तो कॉट 90 डिग्री और प्लस थीटा दैट इज कॉल्ड कितना हो जाता है -tan थीटा। तो माइनस कितना हो जाएगा -tan थीटा। तो ये हो जाएगा -tan और थीटा की जगह कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। देखिए कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है -tan थीटा। तो दोनों कैंसिल हो गया, दैट मीन्स क्या बचा -x का मान 3/5 है, तो ये हो जाएगा -3/5। ये सवाल को ध्यान से देखिएगा। चलिए ये हो गया। 91 की ओर आते हैं। ये नहीं बताएंगे क्या है कि 0 2 2 है, -3 -1 -1 है, 1 1 1 है, ये मल्टीपल है। 0 0 0 है, -1 1 3 है, 1 -1 और -3। बस इसको मल्टीपल कर देना है रो और कॉलम में। 3 रो 3 कॉलम है, इसका भी 3 रो 3 कॉलम होगा। फर्स्ट रो करेंगे फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से। ये सॉल्व कर लीजिएगा। आइए 92 देखिए, अच्छा सवाल है। कहता है एक बक्से में 100 बल्ब है, ये हम बताए ही थे। तो टोटल बल्ब की संख्या 100 है, 10 बल्ब खराब है, डिफेक्टिव है। तो P मेरा डिफेक्टिव बल्ब 10 है, टोटल बल्ब 100 है, तो 100/10 अर्थात 1/10। तो अच्छा बल्ब कितना होगा 1 - 1/10 अर्थात 9/10। फॉर्मूला बताए थे। कहता 5 बल्ब को चुने जाए, तो R का मान कितना है, कहता है कि N मतलब कि नंबर ऑफ बल्ब कितना बोल रहा है 5, और कहता कोई भी त्रुटि नहीं हो, तो R = 0 डिफेक्टिव हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फार्मूला बताए थे NCR P पे पावर R Q पे पावर N-R। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का फार्मूला है। तो NCR मतलब 5C0, P की जगह क्या लिखेंगे 1/10 पे पावर 0, और Q बटे क्या लिखेंगे 9/10 पे पावर 5 - 0 अर्थात हो जाएगा 5C0। ये तो 1A हो जाएगा, 9/10 पे पावर कितना होगा 5, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो 9/10 पे पावर कितना होगा 5। तो मेरा दिया हुआ C नंबर ऑप्शन होगा। चलिए 93 में आते हैं। बोल रहा है क्या साइन इनवर्स 4/5 और प्लस साइन इनवर्स कितना दिया है, तो 11/61 दिया है। हम लोग जानते हैं फार्मूला कि साइन इनवर्स x + y का फार्मूला हम पेस्ट कर देते हैं, x × √1 - y² और y √1 - x²। तो ये मेरा भर ले लीजिए, ये है x और ये क्या है y, दोनों पर पेस्ट कर लीजिएगा। चलिए 93 हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। देखिए 94 की बात कर रहे हैं। -π से कितना दिया है पाई, और बगल में लिख दिया है log sin x dx। साइन पे कितना पावर 1, फंक्शन कैसा है मेरा ऑड फंक्शन है, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट 0। फिर 95 में क्या बोलता है एक सिक्के को 8 बार उठाया जाता है, उछाला जाता है, तो n का मान कितना हुआ 8। कहता है चित आए, हेड तो 1/2 आएगा, 1/टेल क्यों आएगा। कहता है कि ठीक 5 आए एग्जैक्टली। R का मान कितना दिया है 5। फॉर्मूला फिर लगाते हैं NCR 8C5 1/2 पे पावर 5 और 1/2 पे पावर 8 में 5 गया, कितना बचा 3। ये अभी दोनों एक ही जैसा है। 96 देखिए x एक्सिस के एलोंग बोल रहा है क्या कि x एक्सिस के एलोंग जो है वर्गों का योग मतलब कि स्क्वायर ऑफ सम बोलता है, स्क्वायर ऑफ सम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x एक्सिस के एलोंग क्या होता है 1 0 0, y एक्सिस के एलोंग 0 1 1, तो x एक्सिस के एलोंग है तो 1 + 0 + 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल 1 हो जाएगा। y में भी सेम होगा 0 + 1 + 0 का स्क्वायर, और z में भी क्या होगा सेम होगा। चलिए हम लोग इतना आगे 97 की ओर चल रहे हैं, लास्ट ही है। 97 में देखिए क्या बोल रहा है कि 4x - 5y + 6z = 8 है। इंटरसेप्ट बोलता है, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला इंटरसेप्ट का क्या होता है x/a y/b और z/c = क्या होता है 1। तो यहाँ पर क्या दिया है 8 को 1 में लाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड कीजिए, तो हम लिख सकते हैं 4x/8 - 5y/8 और 6z/8 इधर होगा 8/8 कट के 1 हो गया। इसको अरेंज कर दीजिए, तो x/8/4 हो जाएगा
माइनस माइनस में प्लस कर लेते हैं यहाँ पे y बटे क्या होगा -8/5 होगा और z के साथ कितना हो जाएगा 8/6 होगा। दैट इज कॉल ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो 97 तक क्लियर है। 98 नंबर में फिर वही कहता है एलपीपी का मान है। एलपीपी हम लोग बताए थे, एलपीपी क्या था कि 2x + 4y ≤ 4 है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि z बराबर 3x + 2y। बोलता है इस बार मिनिमम मान निकालने के लिए सेम सवाल भी बताए थे। x का मान 0 देते हैं तो y का मान निकलता है, y का मान 0 देते हैं तो x का मान निकलता है। 96 अब बचा है 99 और 100। तो 2 सवाल बचा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस कंप्लीट की और हम लोग हैं 2-3 मिनट का और वीडियो है, बस कंप्लीट। चलिए 2 सवाल और उधर नहीं मिटा रहे हैं, आप आराम से रिलैक्स होकर इसको बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं, आते हैं हम लोग अब 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। देखिए क्या बोलता है, एक पॉइंट्स दिया हुआ है POINTS, पॉइंट दिया है कितना 1 2 5 और इस बार प्लेन का इक्वेशन दिया है क्या चीज़, तो x + y + z + 70 = 0। दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस बोलता है। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, D = जो क्वेश्चन दिया है लिख लीजिए पहले, x + y + z + 70 बटे √ x के साथ कितना स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 का स्क्वायर और प्लस कितना है 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये टोटल का हम लोग क्या कर देते हैं, तो मॉड कर देते हैं। क्या करेंगे मॉड। अब आइए x के जगह रखिए 1, y के जगह 2 और 5 + 17 बटे 3 × 9 9 4 13 13 1 कितना हुआ 14, 3 × 9 9 4 13 1 14 14 हो गया। तो कितना हुआ 5 2 7 1 8 25 बटे √14। देखते हैं तो 25 बटे 1 मिनट कुछ गलत लग रहा है। और x y z के साथ कोफिशिएंट 1 1 1 होगा, बाय मिस्टेक हो गया। 1 मिनट रुकिएगा। x y z के साथ 1 1 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। जो पासेस पॉइंट है वो वहाँ पर पुट कर दिए। 1 का स्क्वायर दिए कितना हो गया √3, तो 25 बटे √3 होगा, बाय मिस्टेक हो गया। 25 बटे √100 क्या होगा। देखिए जो पॉइंट्स होता है x y z के देखिए ये रख दिया, इसका जो ओरिजिनल कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग कोफिशिएंट ले लेते हैं। अब देखिए मात्र लास्ट 100 बचा है। 100 में क्या बोलता है, अब कलन है 10x dx बीच में प्लस 10y dy, इधर कितना है 0। तो सिंपल है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो 10 का हम लोग जानते हैं क्या होता है log sec x log sec y, और कॉन्स्टेंटों को हम लोग log c ये जोड़ लेते हैं। तो log m × log n हो जाएगा log sec x × sec y बराबर log c। log log कैंसिल, दैट इज कॉल्ड c = हो जाएगा sec x × sec y। हो गया आंसर sec y × sec x प्लस आप बराबर कांस्टेंट के बदले में c भी लिख सकते हैं या k भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने बहुत सारा सवाल किए, जिसमें कि मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन बैंक टोटल कंप्लीट कर ली। वीडियो थोड़ा सा लंबा बना, इसके लिए कोई बात नहीं, कम से कम क्या करें एक एक सवाल को डिटेल करना पड़ा। कुछ सवाल जो है हम हिंट दिए हैं, तो आप एक बार बना लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, सोए भी रहिएगा, वीडियो देख लिए, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर। ये जितना ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल व्यू हो गया। अब जैसे मॉडल पेपर 2 में हम लोग चलेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बेनिफिट इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग रिपीट क्वेश्चन है वो तुरंत में हम लोग को समझ में आ जाएगा। जो पहली बार समझे उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ, जब सेकेंड बार इसका कुछ ना कुछ तो ज़रूर है क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो जल्दी से आ जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ठोक के कीजिएगा। और एक चीज़ और बोलना था कि कोई अगर ग्रुप मेंबर में हो, ग्रुप दोस्त हो, उनको अगर ज़रूरत पड़े तो उनको जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो प्लस सपोर्ट के लिए। थैंक यू।